यदुवंशी स्कूल सोहली में विद्यालय का 32वां स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक, गणमान्य अतिथि, शिक्षा प्रेमी, अभिभावक एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मुख्य अतिथि, कार्यक्रम अध्यक्ष चौधरी धर्मवीर सिंह, सांसद विशिष्ट अतिथि ओम प्रकाश यादव, विधायक एवं पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह यादव, विधायक रेवाड़ी कंवर सिंह यादव, विधायक महेंद्र, डॉक्टर कृष्ण कुमार, विधायक अटेली ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, संगीत, देशभक्ति प्रस्तुतियां एवं रंगारंग गतिविधियां प्रस्तुत की गई। विद्यालय प्रबंधन द्वारा यदु राइज योजना के अंतर्गत चयनित मेधावी विद्यार्थियों को 32 लाख रुपए नगद राशि प्रदान कर सम्मानित किया गया। ये पल विद्यार्थियों के लिए अत्यंत यादगार रहा और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के आगमन पर महेंद्रगढ़ से सोहली तक भव्य स्वागत किया गया। जगह जगह पुष्प वर्षा, बैनर और नारों से पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। राव साहब ने कहा कि संगठन शक्ति है और हम सब एक साथ हैं, इस इलाके को आगे ले जाएगा। ग्रुप के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन यदुवंशी परिवार के लिए अत्यंत गौरव और खुशी का दिन है। 32 वर्षों की इस यात्रा में विद्यालय ने शिक्षा के साथ साथ संस्कार, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य किया है। विधायक महेंद्रगढ़ कंवर सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि यदुवंशी स्कूल ने शिक्षा के क्षेत्र में जो पहचान बनाई है वो वास्तव में अनुकरणीय है। इस दौरान फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर राजेंद्र सिंह यादव, वाइस चेयरमैन एडवोकेट कर्ण सिंह, नीता यादव, पार्षद दीपक चौधरी आदि मौजूद रहे। देखिए अनिल शर्मा की रिपोर्ट। 32वें संपादक दिवस का जश्न मनाया है। बहुत भव्य कार्यक्रम रहा। 32 लाख के करीब प्राइजेज इन्होंने दिए हैं स्टूडेंट्स को, और जिस तरह से हर साल ये करते आए हैं, इस साल भी इन्होंने किया है। और मैं इनको मुबारकबाद देता हूं कि इस संस्था से लोग पढ़ कर के हरियाणा के अंदर नौकरी कर रहे हैं, राजस्थान के अंदर नौकरी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे स्थान के ऊपर आज के दिन वो नौकरी कर रहे हैं। इन्होंने बुलाया, मैं आया, और काफ़ी तादाद के अंदर जनता भी यहाँ पर आई। आज के दिन सिर्फ इसी तक सीमित रखते हैं, कोई राजनीतिक बात और आज यहाँ पर नहीं करेंगे। आज से 38 साल पहले राव वीरेंद्र सिंह जी आए थे, जब भी मेरे को यही वही आशीर्वाद दे करके गए थे। और उन्होंने भी एक बात कही थी, अब कोई हरियाणा में भी काम कर रहा तो पहला काम तो हमने किया था राव तुलाराम की स्टेचू लगाने का। और उसी टाइम हमने बाबा अम्बेडकर की मूर्ति बनवाई थी, और उसी के बाद में राव वीरेंद्र सिंह के आशीर्वाद से जब हमें उन्होंने आदेश दिया तो हमने आपकी यादव धर्मशाला भी गठित करने का काम किया, आपके यदुवंशी स्कूल बनाने का भी काम किया। यदुवंशी स्कूल में राव अजीत सिंह भी कई बार आए, राव साहब भी आए। तो ये आज राव इंद्र सिंह जी जो आशीर्वाद दे करके गए हैं, तो मैं समझता हूं कि मैं तो अपने आप में सोचता था कि वही बेहतर का हो लिया, लेकिन अगर उनके जोश खरोश को देख करके और लोगों की भावनाओं को देख करके अगर उन्होंने आशीर्वाद दिया है, तो राजनीति में फिर कोई काम करना पड़ेगा, तो फिर दोबारा काम करने का काम जा रहा है। माता लोडी जो है उनका 100वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। माता लोडी देवी का जन्मदिन हमने कल 13 तारीख को 100 साल की होली थी, और हमने बल्कि मेरी माँ का जन्मदिन तो अब की बार बड़ी, मैं एक बात कहूंगा कि पहली बात तो मेरे गांव का मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मैंने एक इच्छा जताई कि मेरी माँ 100 साल की होली, और हम इस माँ का जन्मदिन तौल के साथ करना चाहते हैं। जो राजस्थान की परंपरा पहले काज में होती थी, वो मैंने कहा मेरी माँ का जन्मदिन हम तौल के साथ में करना चाहेंगे। तो मेरे को कुछ आदमी ने कहा कि तो लाडू खराब हो जाते हैं। मैंने कहा लाडू अब की बार ऐसे बनवाएंगे 3 महीना भी धरे रहेंगे तो भी खराब नहीं होंगे। तो गांव के लोगों ने इजाजत दी और मेरे से तौल लेकर के मैंने बूंद का लाडू देसी घी में ला करके बनवाने का काम किया। मैं कहा 3 महीना रख देना, अगर खराब हो जाए तो। फिर मेरी माँ के पास उंगा, उसने एक इच्छा और जताई, बोली भाई मेरा जन्मदिन तो मना, तो मेरा पीर में मनाए, मैं जहां जन्मी थी। फिर वहां के मेरे मामा नाना भाइयों से इजाजत ली, थोड़ा सा उन्होंने दिखाया तो शुरू का हम छोरी का खा नहीं सकते। मैंने कहा मेरी माँ की इच्छा से 100 साल की है, तो उन्होंने भी इजाजत दी। उनको भी हमने 1500 आदमी को 1500 किलो लाडू उनको देने का काम किया। 3500 आदमी हमारे गांव में थे, 35 क्विंटल 3500 लाडू 1-1 किलो का यहां भी देने का काम किया। तो मेरी माँ का जन्मदिन हमने बड़े खुशी से मनाने का काम किया, चाहे बुहाना अपने बाजार की बात और से मेदड़ शहर की बात।
खुशी के साथ में हमने अपनी माँ का जन्मदिन मनाया। देखा और जा रहा है कि आज राव इंद्रजीत सिंह आपको साथी के रूप में आशीर्वाद देके गए, क्या मानते हैं आप? देखो, वैसे तो मेरा इस परिवार से पहले से रिश्ता है, मैंने कोई रिश्ता तोड़ा नहीं, लेकिन ये ठीक है कि राजनीतिक में मैं भी अगर किसी दूसरे दल में चला गया तो ये कोई बड़ी बात भी नहीं, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह भी तो कांग्रेस में थे, आजकल बीजेपी में। और वैसे सामाजिक तौर पर मेरा इनसे पुराना रिश्ता है, वैसे इनसे रिश्ता निभाना मैं समझता हूं, और ये आशीर्वाद देते हैं क्योंकि बड़े परिवार के हम एक छोटे से परिवार से पैदा हुए, आज से हम कुछ भी हो, लेकिन हमारे जैसे व्यक्ति को आशीर्वाद राव वीरेंद्र ने भी दिया था, और आज राव इंद्रजीत सिंह भी थपथपा करके और आशीर्वाद दे करके गए, तो मैं उनका आशीर्वाद को स्वीकार करूंगा। जैसे वो कहेंगे, मेरे को ये कहेंगे कि आपको ये करना है, वो करूंगा। वैसे मैंने कई बार किया भी है। मैं आज खुल करके बताना चाहता हूं, मेरे को टिकट एक बार महेंद्रगढ़ से मिली, और मैंने राव दान सिंह से वादा कर लिया था कि मैं चुनाव, आप मेरे को टिकट दी गई तो मैं आपके मुकाबले में चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरे को चौटाला साहब ने टिकट दी, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसी प्रकार से राव अभय सिंह जी आज मंत्री भी रहे, एमएलए भी रहे, मेरे को कांग्रेस ने वहां से भी टिकट दे दी थी। मैंने फिर जवाब दे दिया था कि मैं चुनाव किसी को हराने के लिए नहीं, जीतने के लिए चुनाव लड़ता हूं। तो मेरी एक इच्छा रहती है कि किसी को हरा करके नहीं, जीतने के लिए चुनाव में लड़ता हूं। तो कहीं ना कहीं जो आशीर्वाद अभी दिया गया है, आपको बता रहे हैं, तो इनको क्या राजनीतिक में गलत समझे? देखो, इस मामले में अगर मेरे को आदेश देंगे कि आपको राजनीतिक करनी है, तो मैं इसको मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो आशीर्वाद दें और मैं उस बात से कहीं न कहीं मैं अपने आप में हटने का काम करूं तो अच्छी बात नहीं है। और जिस प्रकार से उनका नौजवानों को आगे लाने का काम करेंगे, मैं भी चाहता हूं कि आने वाली नई पीढ़ी को तैयार की जाए। तो उसमें मेरे पास में भी अपने हैं, पोता भी है, 25 साल के करीबन हो लिया। अगर इच्छा जताएगा तो हम भी चाहेंगे कि भाई हम ना कर करके अपना पोता को राजनीति करवाने का काम करेंगे।